मान ली आपकी बात। मैं कहती हूँ आज सीना ठोक कर कि हम मेवात के लोग, हम मेवात की 36 बिरादरी के लोग, हाँ हम गुंडे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको गुंडागर्दी कहते हैं और हम उसको देशभक्ति। जमीन को अन्न का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिदों के झगड़ों से, हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिदों के झगड़ों से। हमें अपने बच्चों को इस्तकबाल के लायकों की टोली है, ये आशिकों की टोली है जो इंसाफ के लिए दर दर भी भटकना पड़े तो पीछे नहीं है। का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा भूखा है और माँ ने उसको दूध पिलाया या रोटी खिलाई तो वो उस माँ का जिहाद है अपने बच्चे। जमीन पर सूरज उगाना जानते हैं, हमारी प्यास का इम्तिहान तुम क्या लोगे, हमारी प्यास का इम्तिहान तुम क्या लोगे। हम उंगलियों पर समंदर को नचाना जानते हैं। उठा आवाज में सर डालने से कुछ नहीं होगा, अपने दिल के जख्मों को बस सहला देने से कुछ नहीं होगा। परिंदों जाओ जाकर अपना हक छीनो समंदर से, परिंदों जाओ जाकर अपना हक छीनो समंदर से। ये घड़ा खाली है, कंकड़ डालने से कुछ नहीं होगा। ये भी है जनाब सर कि जिस इलाके में सदियों से मोहब्बत के बीज बोए जाते हैं, जिस इलाके को हमारे पुरखों ने मोहब्बत के पानी से सींचा है, वहां से नफरत की फसल को हरगिज काटा नहीं जा सकता। हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ऐ वतन तेरे लिए, फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे। खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन। हुस्ने आजादी के जब गेसू सवार। जिहाद का मतलब ये है कि अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती और आपने अपना खून देकर उसकी जान बचाई तो आप जिहादी हैं। खून बहा देना जिहाद नहीं है, किसी की जिंदगी बचा लेना जिहाद। तो जिहाद का मतलब ये है कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए आज एक जरा सा कदम भी उठाती हूँ तो एक माँ होने की हैसियत से मैं भी जिहादी हूँ। इतिहास उस शर्मिंदगी से भरा हुआ है, दर्द हो चुका है, इसे आप चाहे भी तो नहीं बदल सकते। लेकिन ये झोंके अगर दियों को बुझाना जानते हैं, ये झोंके अगर दियों को बुझाना जानते हैं तो हम जमीन पर सूरज उगाना जानते हैं। हमारी प्यास का इम्तिहान तुम क्या लोगे, हमारी प्यास का इम्तिहान तुम क्या लोगे। हम उंगलियों पर समंदर को नचाना जानते हैं। माजरत के साथ थोड़ा और वक्त लेना यहाँ पर लाजमी है, क्राइम को अंजाम देते हैं। चलिए मान ली आपकी बात। मैं कहती हूँ आज सीना ठोक कर कि हम मेवात के लोग, हम मेवात की 36 बिरादरी के लोग, हाँ हम गुंडे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको गुंडागर्दी कहते हैं और हम उसको देशभक्ति कहते हैं। उसकी मिसालें मैं आपको देती हूँ। हमने ये गुंडागर्दी दिखाई थी 1527 में राजा हसन खां के नेतृत्व में, जब हजारों सैनिकों के साथ शहादत दे दी। अपने धर्म भाई बहाबर का साथ नहीं दिया, राणा सांगा का साथ दिया और उन्होंने अपने इलाके की हिफाजत की थी। हाँ हम गुंडे हैं जनाब, हम गुंडे इसलिए हैं क्योंकि उसके बाद 1857 की क्रांति में भी मेवात के लोगों ने जो कुर्बानियां दी वो किसी से छिपी नहीं थी। हम गुंडे हैं क्योंकि हमने मुगलों को उनके घर के रास्ते दिखाए। हम गुंडे हैं क्योंकि हमने अंग्रेजों को उनके घर के रास्ते दिखाए। हमने अंग्रेजों से बार खुंदवा दी, बार बार आप लफ्ज यहाँ पर सुन रहे हैं। और ये चेतावनी दे दी हमने बार बार कि हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ऐ वतन तेरे लिए, हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ऐ वतन तेरे लिए। फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन। हुस्ने आजादी के जब गेसू सवारे जाएंगे। दो और अहम मौजू हैं जिनका मुझे यहाँ पर जिक्र करना लाजमी है। अल्ताफ भाई माजरत के साथ थोड़ा और वक्त की दरकार है मुझे, और वो ये कि आज कदम कदम पर जिहादी भी कहा जाता है। जिहादी का मतलब अगर इन नादानों को, अगर इन फिरका परस्त ताकतों को मालूम होता तो ये अल्फाज का इस्तेमाल करने से पहले खुद पर 100 दफा लानत भेजते। मैं बताती हूँ कि जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद का मतलब ये है कि अगर कहीं अंधेरा है और उस अंधेरे के खिलाफ अगर आपने कोई रोशनी जलाई है तो वो जिहाद। जिहाद का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा भूखा है और माँ ने उसको दूध पिलाया या रोटी खिलाई तो वो उस माँ का जिहाद है अपने बच्चे की भूख के खिलाफ। जिहाद का मतलब ये है कि अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती और आपने अपना खून देकर उसकी जान बचाई तो आप जिहादी हैं। खून बहा देना जिहाद नहीं है, किसी की जिंदगी बचा लेना जिहाद।
तो जिहाद का मतलब ये है कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए आज एक जरा सा कदम भी उठाती हूँ तो एक माँ होने की हैसियत से मैं भी जिहादी हूँ। लेकिन वो तमाम लोग जो दहशतगर्दी को, जो जिहाद को मजहब और धर्म के नाम से जोड़ते हैं, उनको ये बता दूं कि अगर किसी भी धर्म के लोग वो सच्चे अपने धर्म के मानने वाले होते तो वो जिहादी कहे जाते हैं, वो दहशतगर्द नहीं कहे जाते। हिंदू धर्म के भाई अगर वाकई अपने हिंदू धर्म की पालन और पासदारी करते हैं तो मैं कहती हूँ कि वो सच्चे हिंदू तभी है जब चीन के कब्जे से मानसरोवर को छुड़ाए। और मुसलमान भाई जो ये दम भरते हैं कि वो इस्लाम के नाम पर लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं, मजहब की हिफाजत करना चाहते हैं, और उनको जिहादी कहा जाता है, दहशतगर्द नहीं, कि जो बैतुल मुकद्दस को आजाद करा दे। लेकिन इन बातों को समझेगा कौन? इन बातों को समझने के लिए तो बहुत ज्यादा गहराई की जरूरत है। अब आज के इस जलसे में जो सबसे खास बात है वो ये है कि जिन खापों के प्रतिनिधि आज यहाँ हमारे बीच तशरीफ फरमा, अभी कुछ वक्त पहले एक साजिश हुई थी कि मेवात को दरकिनार कर दिया जाए, मेवात को दंगे की आंच में झोंक दिया जाए। लेकिन ये तमाम लोग काबिले इज्जत, काबिले एहतराम है। मैं सलाम पेश करती हूँ आप सभी को कि आप लोगों ने उन सभी के मंसूबों को फेल कर दिया। आप लोगों ने हर उस गढ़ी में इलाके की हिफाजत की बिना इसकी परवाह किए कि एक उंगली किस पर उठाई जा रही है। आप तमाम लोग जो सभी 36 बिरादरियों से ताल्लुक रखते हैं, आपने न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने तक बल्कि दुनिया के कोने कोने तक ये मैसेज पहुंचाया कि वतन की सरजमी को अन्न का दर्पण बनाना है। मैं खास तौर से आप लोगों को कहती हूँ कि वतन की सरजमी को अन्न का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिदों के झगड़ों से, हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिदों के झगड़ों से। हमें अपने बच्चों को इस्तकबाल के लायक बनाना है। और हाल ही में इस मंसूबे को फेल करने का जो सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल, जो सबसे जबरदस्त मिसाल मेरे सामने आई वो ये कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिनंगवा के एक गैर मुस्लिम नौजवान पुलकित गुप्ता उनका नाम है, अगर मैं ठीक हूं तो उन्होंने 30 लाख रुपए की जमीन मस्जिद के नाम कर दी। ये कहते हुए इस इलाके की मोहब्बत को, इसके भाईचारे को कभी कोई आंच नहीं आ सकती। और सोचने वाली बात ये भी है जनाब सदर कि जिस इलाके में सदियों से मोहब्बत के बीज बोए जाते हैं, जिस इलाके को हमारे पुरखों ने मोहब्बत के पानी से सींचा है, वहां से नफरत की फसल को हरगिज काटा नहीं जा सकता। आखिरी एक बात, मेवात विकास सभा जो इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में बड़ा अहम रोल निभा रही है और पिछले काफी महीनों से मेवात विकास सभा की पूरी टीम जबरदस्त मेहनत कर रही है। इस सभा से बचपन से लेकर आज तक मैं जुड़ी हूँ। बहुत छोटी थी मैं जब मुझे मालूम भी नहीं था कि इस सभा का मतलब क्या है। बस मुझे मालूम होता था कि मुझे तकरीर करनी है, मुझे अपनी बात रखनी है और कन्विंस करना है सामने वाले को। तो मैं कहना चाहती हूँ आज इस मंच के जरिए कि मेवात विकास सभा से जुड़ा हर शख्स, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर महिला इस सभा का अध्यक्ष, ये दीवानों की टोली है, ये आशिकों की टोली है जो इंसाफ के लिए दर दर भी भटकना पड़े तो पीछे नहीं हटती। मैं पर्टिकुलर किसी एक शख्स का नाम नहीं लूंगी, लेकिन सभा से जुड़े तमाम लोगों के लिए इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी के चेहरों पर, चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी के चेहरों पर। हमने अपनी अना को 2-2 वक्त के फाके कराए हैं और तहजीब ऐसी कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, तहजीब ऐसी कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, और जिद इतनी कि खुद उठाकर कभी ताज नहीं पहना। आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उन तमाम मेवाती नौजवानों ने भी बड़ा अहम किरदार निभाया है जो बेशक इस मुल्क में अभी नहीं लेकिन बाहर से भी इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नाम किस किस का लूं, ये फेरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन तमाम नौजवान साथी जो ये मैसेज दे रहे हैं आज के इन प्रोग्रामों को करने का फायदा मिल रहा है हमारी कौम को, वो चाहे विदेशों में रहने वाले आदिल भाई हो, चाहे इरफान भाई हो, खुद इमरान भाई जो आज स्टेज पर तशरीफ फरमा है, सीएम मुख्तार साहब है, और तमाम लोग जो अभी नौजवान नस्ल को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये मैसेज बड़े जोर शोर अंदाज में दे दिया है हमें कि पड़े रहो यूं ही सहमे हुए दिलों की तरह। अगर हवाओं के पर बांधना नहीं आता, जगाना आता है उसको कई और तरीकों से, जगाना आता है उसको कई और तरीकों से, घरों पर दस्तक देने खुदा नहीं आता। आखिर में अपनी बात को इख्तिताम दूंगी। इन सब शुभकामनाओं के साथ ये प्रोग्राम जाया नहीं हो रहे। हमारी नौजवान नस्लें हमें बड़ी तरगीब दे रही हैं, हमें आइकॉन बनकर हमें रास्ता दिखा रही हैं। मैं कहना चाहती हूँ आपको जाते जाते ये कि उठा आवाज यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा,
उठा आवाज यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा, उठा आवाज यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा, अपने दिल के जख्मों को बस सहला देने से कुछ नहीं होगा। परिंदों जाओ जाकर अपना हक छीनो समंदर से, परिंदों जाओ जाकर अपना हक छीनो समंदर से, ये घड़ा खाली है कंकड़ डालने से कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बेवा, जय मेवा।